अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ़्ते की रिसर्चेज़ लेकर अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए। ये हफ़्ता 10 नवंबर से शुरू होकर 16 नवंबर तक जाएगा और मिड में 12 तारीख को फुल मून हो जाएगा। पाकिस्तान में 13 तारीख को फुल मून इज़ ऑलवेज अ इवेंट, इज़ ऑलवेज अ बूस्टर ऑफ इमोशंस और आपके यहाँ वो 4th हाउस में होने जा रहा है। 4th हाउस में इस फुल मून के एडवांटेजेस सुने। पहले तो चौथे घर को सुने, वो बेस लाइन है आपके पूरी ज़िंदगी की। जितनी खूबियाँ, जितनी कामयाबियाँ आप अपनी सलाहियतों से हासिल करते हैं, वो चौथे घर में आकर मटीरियल कन्वर्जन इख्तियार करती हैं। मतलब आप बहुत जीनियस थे, आप बहुत कॉन्फिडेंट थे, आप बहुत पढ़े लिखे थे, आप बहुत स्पिरिचुअल थे, आप बहुत रोमांटिक थे, आप बहुत सैक्रिफाइसिंग थे। इन सब चीज़ों का कन्वर्जन इन मटीरियल सेक्टर चौथे घर में होकर आता है कि आप लाइफ में आसाइश कितनी हासिल कर रहे हैं। सब सलाहियतों को यूज़ करके लाइफ में जो आसाइश हासिल होती है वो 4th हाउस में फ्रेंडली प्लैनेट्स की वजह से होती है। एंड मून इज़ सो फ्रेंडली इन 4th हाउस। आपके खुद ही लाइफ में सुख गैजेट्स के थ्रू, इमोशंस के थ्रू, प्लानिंग के थ्रू आने लग जाएगा। लेकिन है छोटा इवेंट, 2.25 दिन रहेगा। लेकिन 2.25 दिन पूरे चाँद का मज़ा। पूरा चाँद पूरे महीने एक ही दफ़ा होता है 2.25 दिन के लिए और आपके यहाँ वो इस महीने 4th हाउस में हुआ है और इस 4th हाउस के एडवांटेजेस की वजह से आप लाइफ में ज़्यादा इन होंगे, ज़्यादा सुख महसूस करेंगे, ज़्यादा कामयाबी महसूस करेंगे और उस कामयाबी का फ़ायदा आपके डिपेंडेंट्स को भी होगा। दिस इज़ अ टाइप ऑफ अ स्टेशन, एक मंजिल मिल जाती है कि भाई जो कुछ इस साल किया है वो कन्वर्ट हो जाए मटेरियल सेक्टर में, रिजर्व्स की शक्ल में, घर की शक्ल में, गाड़ी की शक्ल में। सो ये एक्सपेक्टेड है इन दिस वीक एंड 12, 13 और 14 तारीख को। अगर 12, 13, 14 तारीख को ना भी हुआ तो क्योंकि सीडिंग हो जाएगी, आपके रूह, आपकी निज़ाम में इसका बूस्टर आ जाएगा तो अगले कुछ दिनों में हो जाएगा, लेकिन होगा ज़रूर। ये इस हफ्ते की नई खबर थी, प्रोडक्टिव है, इसके लिए आपको कोई कोशिश नहीं करनी पड़ी, खुद ब खुद हुई, बैठे बिठाए। चाँद पूरी तरह चमकने लगा अल्लाह ताला के एक सिस्टम के तहत और आपके लिए वो रेडिएशंस प्रोड्यूस करने लगा जो आपके लिए प्लेजर की वजह बनेंगी इस हफ्ते मिड में जाके। जो दीगर पुरानी खबरें हैं जो पिछले हफ्तों से चल रही हैं, 31 अक्टूबर को मरकरी रेट्रोग्रेड है आपके 10वें घर में। सो कैरियर सेक्टर में अभी भी आपको मोहतात रहकर चलना होगा अगर आप एम्प्लॉई हैं तो। अगर आप ऐसे एम्प्लॉई हैं जिसने अभी अभी किसी फर्म को, किसी कंपनी को ज्वाइन किया है तो आपके लिए ख़तरात ज़्यादा है, आपकी अपोजिशन ज़्यादा होगी और अभी आपका एक्सपीरियंस भी इस लेवल पर नहीं है कि सारा ही डिपेंड उस पर किया जाए। तो इसलिए ये 20 दिन जो मरकरी की रेट्रोग्रेशन के हैं, जो 31 अक्टूबर से शुरू हुए और 21 नवंबर तक चलेंगे, इसमें अभी एहतियात ही बरती जाए, जॉब स्विच ना की जाए, बैक फुट पे रहा जाए, चीज़ों को कॉम्प्रोमेटिवली समझ कर, प्लान करके, रिहर्सल करके इख्तियार किया जाए, जॉब छोड़ी ना जाए। नए जॉब के हसूल में भी कुछ दिक्कत पेश आ सकती है, बट सिर्फ दिक्कत, रेजिस्टेंस नहीं, बहुत बड़ी रुकावट नहीं। दिक्कत मतलब जो चीज़ आराम से हो सकती थी वो थोड़ी मुश्किल से होगी, लेकिन हो जाएगी। मरकरी की रेट्रोग्रेशन कम्युनिकेशन को भी कमज़ोर करती है, आप अपना हक नहीं मांग पाएंगे, हक मांगेंगे तो सही अंदाज से नहीं मांग पाएंगे, घबराए घबराए रहेंगे। सो ये मरकरी की रेट्रोग्रेशन भी इस फुल मून की वजह से बहुत हद तक बैलेंस हो जाएगी। फुल मून क्योंकि फोर्स ऑफ लाइफ जनरेट करेगा, अचानक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, जो मरकरी की रेट्रोग्रेशन की वजह से कमज़ोर हुआ तो बैलेंस हो जाएगा। फिर अगली खबर, आपका जुपिटर इंतहाई अच्छी पोजीशन पर 5वें घर में वीनस, 11वें घर में वीनस के साथ मिला हुआ, जो आपके लव सेक्टर को, सडन गेंस को, इनामी स्कीमों में कामयाबी को, कंपटीशंस में कामयाबी को, दोस्तों की तरफ से ऑफ़र्स को, अजीज़ व अकारब की तरफ से ऑफ़र्स को सस्टेन कर रहा है, वो भी इस हफ़्ते अच्छा है। और इस चाँद के पूरा होने की वजह से उसमें भी नई जिद्दत पैदा होगी, वो और ताकतवर हो जाएगा।
सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ज़्यादातर प्लैनेट्स आपके यहाँ फेवर में ही चल रहे हैं, सिवाय उस एक के जो कमबख्त साढ़ शक्ति की वजह बन रहा है। सैटर्न नेगेटिव है, नहुसत है ज़ुहल, और वो आपके 12वें घर में कुछ ट्रबल्स तो देगा। अब बहुत अच्छे अंदाज से एक्वेरियस समझ चुके, मैं पिछले 2.5 साल से एक्वेरियस को ये खबरें देता आ रहा हूँ। बीच में कुछ अरसे के लिए मांद भी पड़ी थी जब सैटर्न रेट्रोग्रेड था, बट अभी वो डायरेक्ट है और आपके 12th हाउस में डायरेक्ट है, तो सेहत को तंग करेगा, रिलेशनशिप्स को तंग करेगा, सोर्स ऑफ इनकम को तंग करेगा, तोहमत लगने की तरफ आपकी पर्सनैलिटी जाएगी। शॉर्ट प्लैनेट्स उसमें से कुछ पीरियड को बैलेंस कर देते हैं। शॉर्ट टर्म प्लैनेट जो महीने के लिए आते हैं, 20 दिन के लिए आते हैं, 60 दिन के लिए आते हैं, ये जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं ये उस थ्रेट को, जो सैटर्न का लॉन्ग टर्म थ्रेट है, उसे बैलेंस करते हैं। लेकिन क्योंकि शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म ही बैलेंस कर सकेंगे। अब वो 7.5 साल बुरा रहने वाला प्लैनेट है, उसको 60 दिन का सितारा कवर तो नहीं कर पाएगा। उसकी कवरेज के लिए जो आइडियल रेमेडी ऑन द बिहाफ ऑफ माई रिसर्चेस, ऑन द बिहाफ ऑफ माई फीडबैक, वो सूरह शम्स का दिन में पढ़ना और सूरह नजम का रात में पढ़ना है। और अपना बर्थ स्टोन आपका काम का नहीं था आपके इस केस में। वैसे बर्थ स्टोन हमेशा काम का होता है जो फितरत को सपोर्ट करता है, लेकिन हमने आपको रूबी या एमरल्ड प्रिस्क्राइब किया था, दैट इज़ मोर इफेक्टिव टू रिकवर दिस यार्ड सती सिचुएशन। सूरह शम्स को दिन में पढ़िए और सूरह नजम को रात में पढ़िए। और हाँ, एक बर्जे की बात जो मैं दीगर वीडियोज़ में भी कर चुका हूँ, आपके सामने भी रखता हूँ, आपको ये सूरह शम्स पढ़ के और सूरह नजम पढ़कर क्या महसूस हुआ, कितनी कामयाबी मिली, कितना दिल का सुकून मिला, कितने मामलात सीधे हुए, कितने लोगों ने आपकी तरफ रग़बत इख्तियार की, कितनी नाराज़गियाँ ख़त्म हुई, आपको थोड़ा थोड़ा कमेंट्स में ज़िक्र करना चाहिए। जो लोग ज़रा नॉन मटीरियल के होते हैं, ज़्यादा बिलीव नहीं करते वज़ाइफ पर, स्पिरिचुअल एफ़र्ट्स पर ज़्यादा बिलीव नहीं करते, जब वो आपके कमेंट्स को पढ़ेंगे, रिव्यू लेंगे, तो उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि अल्लाह के कलाम में कितने, और कई गवाहियाँ मिलेंगी। ज़ाहिर बात है, मैं 16 साल से इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देखता आ रहा हूँ, तो ही मैंने इसे रूल का हिस्सा बनाया। उम्मीद है कि आप भी इसके फ़ायदे ले रहे होंगे। जब आप फ़ायदे लेंगे और उधर लिखेंगे, और जो नॉन मटीरियल मेंटालिटी का आदमी उसे पढ़ेगा और वो उसमें स्पिरिचुअल साइड पे आएगा, अल्लाह से दुआ करेगा या अल्लाह के ज़िक्र में मुब्तला होगा, तो वो ये एक सदका जारिया की तरह आपको फ़ायदा भी देगा कि आपकी इस कमेंट की वजह से वो भी सीधे रास्ते पर आ गया और उसका एडवांटेज मुझे भी मिलेगा। सो ये सारी चीज़ों को स्पिरिचुअली भी टैकल करें, ये सिर्फ बातों की हद तक नहीं है। मैं इसे अपनी ज़िंदगी पर आजमा चुका, मैंने इससे कई 100 पेशेंट्स को अपने डील किया। सो आज आपके सामने रख रहा हूँ। आपका कमेंट और कितने लोगों को कायल कर देगा सूरह शम्स पढ़ने के लिए, सूरह नजम पढ़ने के लिए, और लोग कितने कुरान की तरफ, रब की तरफ, सीधे रास्ते की तरफ माइल होंगे, आप अंदाज़ा लगाएं, इमेजिन करें। खैर, ये एक अदरवाइज़ एक स्पिरिचुअल रूल था, इसका एस्ट्रोलॉजर की लाइफ से नहीं, बस एज अ स्पिरिचुअल, एज अ मुस्लिम आपको ज़रूर कंसीडर करना चाहिए, कमेंट ज़रूर करना चाहिए। ये इस हफ़्ते की खबरें थी एक्वेरियस, जो मैंने कोशिश की कि अच्छे अंदाज से आपके सामने रख दूं, और उम्मीद करता हूं आप इन खबरों से फ़ायदा भी उठाएंगे, और जब फ़ायदा उठाएंगे तो मुझे अपनी दुआओं में भी ज़रूर याद रखेंगे। आपकी दुआएं मेरी इस दुनिया और आखिरत की सबसे कीमती चीज़ है। अगले हफ्ते मार्स अपना घर बदलेगा, और हर दफ़ा जब भी कोई प्लैनेट अपना घर बदलता है, आपकी रूटीन लाइफ में कोई ना कोई चेंज आती है। न्यू प्लान्स, न्यू रिलेशंस, न्यू अचीवमेंट्स। अगर वो अच्छा है तो ये सब कुछ होगा, लेकिन तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। अगले हफ्ते की वीडियो मार्स की तफसील के साथ होगी। लेकिन अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे ज़रा हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अल्लाह निगहबान।